अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलडी पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कंजक्टिव वायरस या जो आई फ्लू है या अशूब चश्म है, अगर आप दोस्तों में से किसी को हो रहा है, जैसा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर और तकरीबन ऑल ओवर इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि ये क्यों फैल रहा है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये हो जाता है तो आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अख्तियार करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और चले टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक पेशेंट अगर किसी को ये जो वायरस है ये लग जाता है तो उसको सबसे पहले एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपने ये करनी है कि आपने जो आई ग्लासेस हैं, कोई भी आप ब्लैक कलर के आई ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। इसके हाथों से बार बार आँखों को टच ना कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपकी आँखों में से जो है वो रेशा टाइप यानी कि पस टाइप निकल रही है तो आपको चाहिए कि अपनी आँखों पर आइस यानी कि बर्फ़ की टकोर भी आप कर सकते हैं। आइस से या बर्फ़ की टकोर से आपको ये होगा कि आपकी जो आपको पेन हो रही होगी, तकलीफ़ हो रही होगी, उसमें काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, खुद से कोई भी आई ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल करना आँखों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपको चाहिए कि अपने किसी करीबी हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट को अपनी आँखों का मुआयना करवाएं और उसके मुताबिक आप जो है आई ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स जो हैं वो मिल रहे हैं जिनके अंदर बहुत हैवी पोटेंसी में स्टीरॉयड होते हैं और जिनमें टोब्रामाइसिन, डेक्सामेथासोन और इसके अलावा और भी काफ़ी ड्रॉप्स हैं। तो आपको चाहिए कि बेहतर तो यही हल है कि आप अपने करीबी हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर को अपना मुआयना करवा के, आँखों का मुआयना करवा के जो है मेडिसिन आप उसके मुताबिक आप जो है वो लें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो आँखों में से पानी या मवाद निकल रहा होता है, पस निकल रही होती है, अगर वो आपके हाथ पे लगी है तो आप किसी भी चीज़ को कंटेमिनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी चेयर को हाथ लगाएंगे, दरवाजे को हैंडल को हाथ लगाएंगे तो हर चीज़ जो आपके टच में आएगी वो कंटेमिनेट हो जाएगी। और जब वही हाथ कोई दूसरा शख्स उस जगह पे लगाएगा तो लाजमी सी बात है कि वो बाद में अगर अपनी आंखों में हाथ लगाएगा तो इन्फेक्शन और वायरस इजीली दूसरे शख्स में पहुंच जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अपने हाथों को अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से जो है वो वॉश करने के बाद जो है वो आप हाथों को यूज़ करें। उसके अलावा दोस्तों एक और मैं बात आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो ये डिज़ीज़ है इसमें किसी हद तक तो ये 5 to 7 डेज़ के अंदर ऑटोमेटिकली जो है ये ख़त्म हो जाता है वायरस जो है। अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते तब भी ये 5 to 7 डेज़ लेगा। लेकिन इसमें ये है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें पेन वगैरह हो सकती है, एलर्जी के साथ आपकी आंखों में से पानी निकल सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिसिन लेना बहुत हद तक फ़ायदा मंद है। और दोस्तों, अगर इसका बर वक़्त इलाज ना किया जाए और किसी ऐसी जगह पे, जैसे हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं या किसी केमिकल एरिया में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में काम करते हैं, तो ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी लाजमी कर लीजिएगा। अपने दोस्त वकील बुखारी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।